हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रिक्रूटमेंट की खबर। जी हाँ, हरियाणा पुलिस ने सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। हरियाणा पुलिस 2021 में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट करने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या खास है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है वो है हमारा 19 जून से क्या है, रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। और लास्ट डेट हमारा कब है, 2/7/2021, जो कि कोरोना के चलते एक्सटेंड भी हो सकता है। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, यानी कि फ़ी आप कब तक पेमेंट कर सकते हैं, 6 जुलाई तक आप फ़ी को पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो डेट है अभी ये नहीं बताई गई है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है तो एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट नहीं किए जा सकते। एग्ज़ाम्स कुछ वक्त बाद ही कंडक्ट किए जाएंगे। तो चलिए, ये तो थी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डेट क्या कि 19 से एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं और कब तक है, 2/7 यानी कि 2 जुलाई तक एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। और फ़ी के लिए 6 जुलाई तक आप फ़ी भी पे कर सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। जनरल और अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 150। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के हैं, तो भी आपको 150 रुपये फ़ी देने होंगे। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो भी आपको 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। रिज़र्व कैटेगरी की बात करें, अगर आप हरियाणा से हैं, रिज़र्व कैटेगरी है, तो आपको केवल और केवल 75 रुपये ऑनलाइन मोड से पे करने होंगे। और चलिए अब एलिजिबिलिटी की बात करें। एज एलिजिबिलिटी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एज एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। और एज हम कब से काउंट करेंगे, 1/6/2021, यानी कि 1 जून से हम एज काउंट करेंगे। मिनिमम एज सब इंस्पेक्टर के लिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो टोटल 465 पोस्ट हैं। 465 पोस्ट है हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए। एलिजिबिलिटी आगे अगर डिटेल में वैकेंसीज की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। डिटेल वैकेंसी में जो सब इंस्पेक्टर मेल है उनके लिए 400 पोस्ट, यानी कि 465 में से 400 तो केवल और केवल मेल के लिए है। और फीमेल के लिए हमारे पास कितनी, 65 फीमेल के लिए हमारे पास कितनी सीट्स हैं, फीमेल के लिए हमारे पास 65 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ हिंदी संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 10, यानी कि आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी विषय में आपने ग्रेजुएशन किया हो और क्लास 10 में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेल्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी की फीमेल के लिए 156 सेंटीमीटर। मेल के लिए चेस्ट की बात करें तो 83 से 87 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी में 81 से 85। और रनिंग की बात करें, अगर आपका फिजिकल होगा तो उसमें आपको 2.5 किलोमीटर मेल को दौड़ने होंगे 12 मिनट में और फीमेल को 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ने होंगे। चलिए और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। अब आते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि हर कैटेगरी में मेल फीमेल तो हमने देख लिया। अब जो कास्ट की कैटेगरीज होती हैं उनमें कितनी वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर मेल की बात करें तो जनरल में हमारे पास 144, एससी कैटेगरी में 72, बीसीए में 56, बीसीबी में 32, ईडब्ल्यूएस में 40, ईएसएम जनरल में 28, ईएसएम एससी में 8, ईएसएम बीसीए में 8, ईएसएम बीसीबी में 12। टोटल मेल में 400। फीमेल्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 24 फीमेल्स, एससी कैटेगरी में 12, बीसीए में 9, बीसीबी में 5, ईडब्ल्यूएस में 6 और ईएसएम जनरल में 5, ईएसएम एससी में 1, ईएसएम बीसीए में 1, ईएसएम बीसीबी में 2 और टोटल 65। 465 काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज आई हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। तो बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के। सिलेक्शन प्रोसेस, चूँकि एग्ज़ाम होना है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या एसआई रिक्रूटमेंट में क्या होना है। एसआई रिक्रूटमेंट में पहला जो होगा वो आपका नॉलेज टेस्ट होगा, जिसका वेटेज जो होगा वो 80% होगा, यानी कि ये एक एग्ज़ाम होगा। 80% नॉलेज टेस्ट, आपकी नॉलेज की टेस्ट की जाएगी जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे जैसे कि रीजनिंग, फिजिक्स, रीजनिंग, मैथ्स और
इंग्लिश सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस होंगे। फिर अगर आप नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। देन अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। मेजरमेंट टेस्ट के बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि एडिशनल क्वालिफिकेशन में एक्चुअली एडिशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये टेस्ट होगा नॉलेज टेस्ट, जो रिटन टेस्ट होना है, जो जिसका वेटेज जो है वो 80% का है, तो वो कैसा होगा, उसका क्या पैटर्न होगा, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें नॉलेज टेस्ट देना होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। MCQ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे और आपको सही उत्तर टिक करना हो। नॉलेज टेस्ट जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का नॉलेज टेस्ट होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन के मार्क्स 0.8 होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 80 क्वेश्चन 100 नंबर के, 0.8 मार्क्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 0.8 मार्क्स मिलेंगे आपको। समय कितना होगा इन 100 मार्क्स के लिए, हमारे पास समय कितना होगा, 100 मार्क्स के लिए हमारे पास जो समय होगा वो 90 मिनट का समय होगा। 80 प्रश्न 100 अंक और 90 मिनट, 80 प्रश्न 100 अंक और 90 मिनट। और मीडियम क्या होगा, मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में, परीक्षा जो होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होगी। अब सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और रेलेवेंट फील्ड्स एंड ट्रेड्स के बारे में हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा एटलीस्ट 10 जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्यूटर्स के नॉलेज से, बेसिक नॉलेज से, कंप्यूटर से बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम का लेवल ऐसा होगा कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई जो व्यक्ति जो परीक्षा दे रहा है वो एजुकेटेड है, वो उसने एक अच्छे मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया है। चलिए अब SI के सिलेबस की बात करते हैं। हरियाणा पुलिस SI की नॉलेज टेस्ट में सिलेबस क्या होना है, सिलेबस हमारा होगा पहला जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग एक्टिविटीज़, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मोस्टली हरियाणा, अब चूँकि हरियाणा पुलिस SI का एग्ज़ाम है तो हम हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, हरियाणा से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एडजेसेंट कंट्रीज़, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल सिनेरियो एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सीरीज़ ऑफ कंट्री, 5-year प्लान, कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा एंड नेशनल मूवमेंट। यानी कि आपको जनरल स्टडीज़ इंडिया के लेवल से भी और हरियाणा स्टेट लेवल से भी प्रिपेयर करना होगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, फैक्ट्स, एग्रीकल्चर, हरियाणा जो रहा है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी आगे रहा है, तो इसलिए एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आना तो बिल्कुल भी ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, फैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजिंग, इरिगेशन एंड डैमेज, वीड्स, पेस्ट कंट्रोल, टाइप्स ऑफ क्रॉप, सॉइल, लैंड, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, इन सब से भी एग्रीकल्चर में सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। अब हरियाणा जैसे स्टेट की बात करें तो कृषि और पशुपालन में वो बहुत आगे है, तो सिलेबस में भी इसे इंक्लूड किया गया है। एनिमल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टेंस, एनिमल ब्रीड्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, डेयरी डिजीजेस एंड सिम्टम्स इन एनिमल्स, इससे भी क्वेश्चंस होंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडियन करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो होगी, करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो इन सब से सवाल पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स की बात करें तो बेसिक मैथ्स होंगे, जिसमें कि आपको सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, यानी कि बेसिक एक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप SSC की बात कर लो तो बिल्कुल उनके जैसा ही न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है। जनरल साइंस की बात करें तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अर्थ साइंसेज, स्पेस साइंसेज या टेक्नोलॉजीज से। जो जनरल साइंस होता है वो काफ़ी बेसिक लेवल का होता है।
रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही टाइप के रीजनिंग्स पूछे जाएंगे, जैसे कि एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, एनालिटिकल फंक्शंस, वेन डायग्राम, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स और भी रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की। अगर आप नॉलेज टेस्ट को पास करते हैं तो आपके लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, जिनमें 7 टाइम्स वैकेंसीज़ के 7 टाइम्स यानी कि अराउंड 465 वैकेंसीज है, तो उसके 7 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा नॉलेज टेस्ट में, और वो लोग फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे। ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, यानी कि इसके मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे फाइनल मेरिट में। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको दौड़ना होगा। मेल को 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल को 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ने होंगे। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि अगर आप दौड़ वाली परीक्षा में भी पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा। मेल है जनरल कैटेगरी से तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के मेल है तो 168 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल की हाइट की बात करें तो 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 156 सेंटीमीटर। ये जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होना है ये भी क्या होगा, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसके भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, इसमें केवल आपको पास होना कंपलसरी होगा। देन एडिशनल क्वालिफिकेशन जो कि 10 मार्क्स का होगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन सबसे फाइनल राउंड होगा जो 10 मार्क्स का होगा। जितने भी लोगों ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास कर ली होगी उनको स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात करें तो एजुकेशन में आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स उनके लिए जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है, यानी कि लॉ में ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, साइंस में, फॉरेंसिक मेडिसिन में, फॉरेंसिक साइंस में, पुलिस साइंस में या क्रिमिनोलॉजी में किया है। वैसे कोर्सेज जो कि +2 के बाद 4 साल या उससे अधिक का वक्त लेते हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड डिग्री अगर आपके पास है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। देन एडिशनल 3 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होगी। इनमें किसी भी स्ट्रीम्स में, ये सारे जो स्ट्रीम्स मेंशन्ड है इनमें से किसी में भी अगर आपने पीजी की होगी तो आपको +3 मार्क्स और मिलेंगे, यानी कि ये 4 मार्क्स और ये 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने इन सब विषयों में दिए गए विषयों के अलावा और किसी विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमफिल पीएचडी किया है तो उसे 3 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी की सर्टिफिकेट्स ए, बी और सी लेवल के होंगे। अगर आपके पास ए लेवल का है तो आपको 1 मार्क्स, अगर आपके पास बी लेवल का है तो 2 मार्क्स और सी लेवल का है तो 3 मार्क्स ज़रूर ही मिलेंगे। ये दोनों ही के लिए, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए ही। और आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट, इन सब के लिए सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने हैं। इसके बाद भी आता है आपको 10% वेजेस 10 मार्क्स का रूल, यानी कि आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी, आपके पिता, आपकी माता या आपके स्पाउस, भाई या फिर बेटा जो है वो कभी भी हरियाणा गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में नहीं थे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर पहले आपका सरकारी नौकरी से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है कि अगर आप एक विडो हैं तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स। अगर आप पहले या फिर दूसरे बच्चे हैं और आपके पिता की मौत 42 साल से पहले ही हो गई है तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स। और अगर आप पहले या दूसरे बच्चे हैं और आपके पिता की मृत्यु आपके 15 साल होने से पहले हो जाती है। यहाँ वाले केस में पिता की उम्र 42 साल से कम होनी थी और यहाँ आपकी एज जो है वो 15 साल से कम होनी चाहिए। इस केस में भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और किसी भी केस में आपको 10 मार्क्स से अबव नहीं मिल सकता है। अगर आप पे 2-3 केसेस में आप आते हैं, मान लीजिए कि आप 3-4 केसेस में आते हैं तो 5 + 5 + 5 ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 15 मार्क्स मिले, आपको केवल 10 मार्क्स ही मिलेंगे।
10 मार्क्स से ज़्यादा किसी भी केस में आपको नहीं मिल सकता। क्लेम ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट या फिर एज रिलैक्सेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सबमिट करते हैं वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास उसे लेकर ज़रूर जाएं, तभी आपको एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन बेनिफिट का फ़ायदा मिलेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो एक बार फिर से अब रिकैप पे आए कि हमारे जो फॉर्म हरियाणा पुलिस एसआई में 465 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए लास्ट डेट हमारा क्या है, 2 जुलाई लास्ट डेट है। 2 जुलाई से पहले हमें फॉर्म फिल कर देना है। तो ये था आज की वीडियो में हरियाणा पुलिस एसआई से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप महामाया सिलेक्शन के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।